आलमपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ शांति देवी और बहन राधा के साथ रहता था। हरिया दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। बेटा, तू इंतजाम कर ले, अब तेरी बहन के हाथ पीले करने का समय आ गया है। हाँ माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ? दूसरों के खेतों में काम करके मुझे क्या ही मिल जाता है। उन थोड़े से पैसों में गुजारा करना तो मुश्किल होता है। शादी करना तो नामुमकिन सा होगा। लेकिन बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरी बहन कुंवारी ही रह जाएगी। तुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर हरिया काम पर चला जाता है। जमींदार साहब, मैं सोच रहा हूँ कि बारिश आने वाली है, उससे पहले मैं अच्छी तरह फसल बो दूं, ताकि बारिश के पानी से बेहतर फसल निकल सके। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। मुझे तो बस मेरी फसल से मतलब है। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरी बहन की शादी होने वाली है। अगर आप मुझे 1 साल के लिए अपना एक खेत उधार पर दे दें तो मैं फसल तैयार करके उन्हें बेच दूंगा और अपनी बहन की शादी कर दूंगा। उसके बाद मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। क्या तू कहीं पगला वगला तो नहीं गया है? मैं तुझे अपना खेत क्यों दूं? ये ख्याल अपने मन से निकाल दे। चल जा, अब काम कर जाके। हरिया जमींदार की बात सुनकर उदास हो जाता है। जमींदार द्वारा किया गया अपमान उससे सहा नहीं जाता। अगर मैं गरीब ना होता तो जमींदार साहब कभी मेरा अपमान ना करते। मैं अभी मजबूर हूं, पर एक न एक दिन मेरे हालात जरूर ठीक हो जाएंगे। हरिया ये सोचकर अब कड़ी धूप में काम करने लगता है। दिन भर काम करने के बाद शाम को हरिया जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, आज का सारा काम हो गया है। अच्छा अच्छा, ये लो अपनी मेहनत के पैसे, और कल से जल्दी आ जाना। ठीक है जमींदार साहब। अब हरिया थोड़े से पैसों के साथ अपने घर चला जाता है। बेटा, तू आ गया? क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, पर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे घाटे के सिवा कुछ नहीं मिलता। तू चिंता मत कर बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगली सुबह माँ मैं जा रहा हूँ। आज खेतों में काम ज्यादा है, जल्दी ना गया तो काम खत्म नहीं हो पाएगा। अरे भैया, कुछ खाकर तो जाओ। मैं रास्ते से कुछ खा लूंगा बहन, अपना ध्यान रखना, और माँ का भी। इतना कहकर हरिया खेतों की ओर निकल पड़ता है। मैं बिना कुछ खाए घर से निकल तो आया हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अब हरिया ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है, जिसमें लाल रंग के बहुत सारे सेब निकले थे। क्या करूं मैं? अरे वाह, इतने लाल और रसीले सेब! इन्हें खाकर तो मेरी भूख आराम से मिट जाएगी। हाँ, चलो जल्दी से सेब खा ही लिया जाए, फिर खेतों में आराम से काम होगा। अब हरिया सेब तोड़ने आगे बढ़ता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये सेब वही खा सकता है जो इस पेड़ की एक पत्ती तोड़ लेगा। अरे, एक पेड़ कैसे बोल सकता है? क्या ये कोई जादुई पेड़ है? चलो इसकी पत्ती तोड़कर देखता हूँ। हरिया पेड़ की पत्ती तोड़ने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो पत्ती नहीं तोड़ पाता। ये पत्ती तो टूट ही नहीं रही है। मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि एक पत्ती ना तोड़ पाऊं। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं इस पत्ती को तोड़ लूं। अब हरिया एक बार फिर से कोशिश करता है। इस बार हरिया पत्ती तोड़ने में सफल हो जाता है। अरे वाह हरिया, तुमने तो कर दिखाया।
क्या अब मैं सेब खा सकता हूँ? तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो, अब तुम सेब खा सकते हो। शुक्रिया। चलो हरिया, अब जल्दी से सेब खा लो, बहुत भूख लगी है। आह, वाह, कितने रसीले और लाल लाल सेब हैं। हरिया सेब खाते ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कैसी दुनिया है? यहाँ सब हरा और लाल रंग का क्यों है? यहाँ कोई है? कोई है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? हरिया जोर जोर आवाज लगाता है। तभी उसके सामने एक बौना आता है। तुम कौन हो और हमारी दुनिया में कैसे आ गए? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे, मैं यहाँ खुद नहीं आया, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। अब हरिया मटरू बोने को सारी बात बताता है। इसका मतलब तुम यहाँ ऐसे ही नहीं आए, तुम्हें यहाँ लाया गया है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। तुम किस मकसद की बात कर रहे हो? और मुझे यहाँ किसने बुलाया है? बताओ मुझे, बताओ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब मटरू बोना हरिया को अपने साथ ले जाता है। ये देखो, ये हमारे गांव के लोग हैं। ये तो मेंढक है। नहीं, ये मेरी ही तरह इंसान है। हमारे इस गांव को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, तब से गांव के सभी लोग मेंढक बन गए हैं। तो तुम पर इस श्राप का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे गले में ये माला थी। इस माला में जादू है जो बुरी शक्तियों से लड़ता है। ऊपर वाले ने तुम्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा है। पर मैं तो एक आम आदमी हूँ जो खेती करके अपना पालन पोषण करता है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी दुनिया में एक विचित्र कुआं है जिसका पानी अगर हमें मिल जाए तो हमारे गांव के लोग श्राप से मुक्त हो जाएंगे। क्या तुम हमें उस कुएं का पानी लाकर दोगे? क्या विचित्र कुआं? ये मुझे कहाँ मिलेगा? हमारी दुनिया में तो जादू जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उस तांत्रिक ने हमारी दुनिया का विचित्र कुआं तुम्हारी दुनिया में छिपा दिया है। अब तुम ही हो जो हमें श्राप से मुक्त करा सकते हो। हमारी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले तुम मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। अब मटरू बोना हरिया पर भरोसा करके उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। हे भगवान, एक सेब खाने का इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं खेतों में काम कर लेता हूँ। अब हरिया दिन भर मेहनत करके रात को घर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और हरिया अपना किया हुआ वचन भूल जाता है। माँ, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। भैया, ये लो का खाना। आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बांध दिया है। अब तुम आराम से जाओ। और हाँ, खाना खाना नहीं भूलना, याद से खा लेना। ठीक है मेरी प्यारी बहना, मैं याद से खाना खा लूंगा। हरिया खेतों में जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरता है। काश मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर पाता। मेरे इतने अच्छे हालात नहीं है कि मैं उसका विवाह कर सकूं। काश कुछ ऐसा होता कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी हरिया खुद से ये कह ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हरिया आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। आखिर आवाज आई तो आई कहां से? लगता है मेरे साथ किसी ने मजाक किया है। चलो भाई, वापस चलो। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा है। हरिया अपने कदम वापस बढ़ाता है। तभी एक छोटी सी तितली उड़ती हुई आती है। मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पंख में चोट लगी है। मैं ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पा रही हूँ। मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ।
अपने पंख फैलाओ। अब तितली अपने पंख फैलाती है और हरिया उसके घाव पर फूलों का रस लगा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। अब मैं थोड़ी देर में उड़ने लगूंगी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो। चलो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर हरिया खेतों की तरफ चला जाता है। आओ आओ हरिया, आओ। आज बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो सुबह हुई है। आप आराम से आते। आपने इतना कष्ट क्यों किया? जमींदार साहब, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आज आने में बहुत देर हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। आज से आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आपकी छुट्टी। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझे काम से मत निकालिए। आप तो जानते हैं मेरे हालात। कृपया करके मुझे काम से मत निकालिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ से चला जा। मेरा दिमाग खराब मत कर। हरिया उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। क्या नेकी करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? हरिया रोते हुए एक नदी के किनारे बैठ जाता है। लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। पहले तो मुझे कम पैसे मिलते थे, अब तो मुझे काम से ही निकाल दिया गया है। क्या हुआ भले इंसान, तुम इस तरह बैठकर रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। क्या बताऊं? मेरी किस्मत जैसे मुझसे रूठ गई है। मैं जो सोचता हूं उसका उल्टा हो जाता है। हरिया अब अपनी सारी बात जल परी को बताता है। हरिया, क्या तुमने कोई काम अधूरा छोड़ा है या फिर तुम वचन देकर भूल गए हो? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। याद करो हरिया, ठीक से याद करो। अब हरिया पिछली बातें याद करता है। अरे हाँ, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूं? मटरू मेरा इंतजार कर रहा होगा और मैं यहाँ अपनी दुनिया में मग्न हूँ। हरिया अब सारी बात जल परी को बताता है। मुझे उसी मटरू बोने ने भेजा है, वो तुम्हें बुला रहा है। मैं तुम तक ये संदेशा पहुंचाने आई थी। तुम्हें वो रहस्यमय कुआं पश्चिम दिशा में मिलेगा। शुक्रिया तुम्हारा, मैं अभी उस कुएं की खोज करने जा रहा हूँ। अलविदा जलपरी। अब हरिया अपने कदम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ाता है। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, पर विचित्र कुआं अभी तक नहीं मिला। विचित्र कुआं कैसा होगा, कहाँ होगा और मुझे कैसे मिलेगा? हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखा ताकि मैं विचित्र कुएं तक पहुंच सकूं। हरिया चलते चलते अब एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। ये क्या? मैं किससे टकरा गया? सामने तो कोई दीवार भी नहीं है। मैं हाथ आगे कर कर देखता हूं। हरिया अब हाथ आगे करता है, उसका हाथ भी दीवार से टकरा जाता है। लगता है यहां पर कोई अदृश्य दीवार है। शायद इसके अंदर ही विचित्र कुआं होगा, लेकिन मैं इसके अंदर कैसे जाऊं? मुझे कुछ सोचना ही होगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, पत्थर मारकर देखता हूं। हरिया पत्थर मारता है, लेकिन पत्थर भी दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है। ये क्या? दीवार तो टूट ही नहीं रही है। मैं उस पार कैसे जा सकता हूं? ऊपर वाले मदद कर, मुझे ये दीवार पार करवा दे। हरिया ईश्वर से प्रार्थना करके अपने कदम आगे बढ़ाता है और दीवार के उस पार चला जाता है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे दीवार पार करवा दी। चल भाई हरिया, अब कुआं ढूंढ। लेकिन अब तो रात होने वाली है, ऐसे में इस जंगल में घूमना ठीक नहीं होगा। मुझे सुबह का इंतजार करना चाहिए। हरिया अब एक पत्थर के पास लेटकर सो जाता है। अगली सुबह हरिया की आंख खुलती है। अरे ये क्या?
बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी? मैं तो भीग जाऊंगा। मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। हरिया यह सोचकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जा खड़ा होता है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं विचित्र कुआं कैसे ढूंढूंगा? चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया। अरे ये गाना कौन गा रहा है? अच्छा, तो ये नन्ही चिड़िया गाना गा रही है। नन्ही चिड़िया, तुम तो बारिश होने से बहुत खुश होगी, है ना? हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि बरसों बाद यहाँ बारिश हुई है। बरसों से हम बारिश के लिए तरस रहे थे। ये बारिश उसी के आने से होती है जो विचित्र कुएं का वारिस होता है। लगता है वो हमारी दुनिया में आ चुका है। क्या विचित्र कुएं का वारिस? विचित्र कुआं ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ, तो क्या मैं विचित्र कुएं का वारिस हूँ? स्वागत है तुम्हारा। हम सबको और विचित्र कुएं को तुम्हारा इंतजार था। लेकिन ये बारिश कब रुकेगी? ये बारिश अब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम कुएं के पास नहीं पहुंच जाते। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें विचित्र कुएं तक लेकर चलती हूँ। ठीक है, चलो। अब झिलमिल चिड़िया हरिया को लेकर विचित्र कुएं के पास जाती है। नन्ही चिड़िया, विचित्र कुआं कहाँ है? तुम अपना हाथ आगे करके विचित्र कुएं को पुकारो। विचित्र कुएं, सामने आओ। देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। सामने आओ। अब जमीन फटती है और विचित्र कुआं बाहर आ जाता है। तभी बारिश रुक जाती है। अरे वाह, इस कुएं में तो ऊपर तक पानी है, और ये पानी कितना चमकदार और साफ है। नन्ही चिड़िया, क्या मैं इसका पानी ले सकता हूँ? हाँ, ये तुम्हारा ही है। तुम इस कुएं से पानी ले सकते हो। हरिया अब विचित्र कुएं से पानी निकालकर अपने साथ ले जाता है। अब हरिया उसी सेब के पेड़ वाली जगह पर आ जाता है। अरे ये क्या? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। अब मैं मटरू बोने की दुनिया में कैसे जाऊंगा? अरे हाँ, याद आया। मटरू बोने ने कहा था कि मुझे आंख बंद करके उसे याद करना होगा। अब हरिया अपनी आंखें बंद करके मटरू बोने को याद करता है और उसकी दुनिया में पहुंच जाता है। अरे वाह, आखिर मैं यहाँ पहुंच ही गया। हरिया, मैं उस दिन से आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी परेशानियों के बीच तुमसे किया हुआ वचन भूल ही गया था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और अपने साथ वो विचित्र कुएं का पानी भी लेकर आया हूँ। ये देखो। हाँ हाँ, यही पानी तो मुझे चाहिए था। लाओ, मुझे दो। आराम से, वरना ये पानी गिर जाएगा। ये पानी मेरे पास एकदम सुरक्षित है। अब मैं इससे वो करूंगा जो मैंने सोच रखा है। तुम क्या कहना चाहते हो? और इस तरह हंस क्यों रहे हो? मटरू बोना अब अपना रूप बदलकर एक तांत्रिक का रूप धारण कर लेता है। मैं वही तांत्रिक हूँ जिसने इन सबको मेंढक बना दिया। अब मैं विचित्र कुएं का पानी पीकर अमर हो जाऊंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं विचित्र कुएं तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि जो इस कुएं का वारिस होगा, कुआं उसे ही मिलेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। अगर इसने कुएं का पानी पी लिया तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे वो पानी वापस करो। अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर तांत्रिक वो पानी अपने मुंह तक ले जाता है। हे विचित्र कुएं के पानी, मैं तुम्हारा वारिस हूं। तुम मेरे पास वापस आओ।
हरिया के इतना कहने पर पानी उठकर हरिया के पास चला आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ये पानी चाहिए, किसी भी कीमत पर। अब मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा। हरिया अब वहाँ से भागने लगता है। तुम भागकर कहाँ जाओगे? तुम गलती कर रहे हो, वापस आओ। हरिया अब जल्दी जल्दी जाकर सारे मेंढकों के ऊपर कुएं का पानी डाल देता है। सारे मेंढक अब वापस बौने बन जाते हैं। नहीं, ये तुमने कैसे किया? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर हरिया एक पत्थर उठाता है। ये क्या? पत्थर लाल कैसे हो गया? हरिया, तुमने विचित्र कुएं का पानी छुआ है, इसीलिए तुम्हारे हाथों में शक्तियां आ गई हैं। इनका इस्तेमाल करके तांत्रिक को खत्म कर दो। ठीक है। अब हरिया पत्थरों से तांत्रिक पर वार करने लगता है। आग के पत्थर पड़ते ही तांत्रिक राख बन जाता है। अब तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको तांत्रिक की कैद से आजाद करवाया है। कोई बात नहीं, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। अब मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दो। हरिया, अपने हाथ रगड़ो। हरिया अब अपने हाथ रगड़ता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। ये क्या? हाथ रगड़ते ही मैं वापस यहाँ आ गया। चलो एक बार फिर हाथ रगड़कर अपने घर चला जाता हूँ। अरे ये क्या? मेरे हाथों का जादू कहाँ गया? लगता है खत्म हो गया है। चल हरिया, अब वापस अपनी दुखी जिंदगी जी ले। हरिया ये सोचकर अब अपने घर चला जाता है। भैया, आप 2 दिन कहाँ थे? हरिया अब शांति देवी और राधा दोनों को सारी बात बताता है। माँ, ईश्वर ने मुझे किसी की मदद के लिए चुना था, तो मैं कैसे पीछे हटता। इतना कहकर हरिया अपनी जेब में हाथ डालता है। अरे ये मेरी जेब में क्या है? ये क्या? मेरी जेब में ये हीरा कहाँ से आ गया? भाइयों, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम होगा। देखो हीरा। अब मैं अपना खेत लेकर ही खेती कर सकता हूँ और अपनी राधा की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा मैं। हाँ बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब हरिया उस हीरे को बेचकर अपना खेत खरीदता है और खेती के पैसों से अपनी बहन की शादी कर देता है। धीरे धीरे करके हरिया का जीवन बदल जाता है और गांव का एक बड़ा जमींदार बन जाता है।